हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप के संदर्भ की चर्चा करेंगे कि यह ऐप क्या है और इसके संदर्भ की बेसिक सूचनाएं क्या हैं। तो दीक्षा क्या है? DIKSHA। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी ज्ञान को साझा करने का यह एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के NCERT के द्वारा तैयार किया गया है फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के लिए एक NCERT के द्वारा ली गई बड़ी पहल है। D फॉर डिजिटल, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, K फॉर नॉलेज, SHA फॉर शेयरिंग। तो इस प्रकार से दीक्षा हो गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब देखें कि NCERT क्या है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। यह एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक स्वायत्त संगठन है। इसको 1961 में 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। यह लोकेटेड कहाँ है? यह श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसके वर्तमान समय में डायरेक्टर हैं डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके प्रेसिडेंट हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। अच्छा, NCERT का जो वेबसाइट है वो है ncert.nic.in। और एक और उपलब्ध करा दे रहा हूँ, NCERTbooks.ncert.gov.in। इससे डायरेक्ट NCERT की बुक्स पर आप जा सकते हैं। तो यह NCERT के संदर्भ में भी जानना जरूरी था, क्योंकि NCERT ही इस दीक्षा को संचालित करती है, जो MHRD और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्वायत्त संगठन है। अब देखें कि दीक्षा क्या है। दीक्षा इज यूनिक इनिशिएटिव कीपिंग टीचर्स एट द सेंटर। यानी दीक्षा जो है वह एक अभिनव पहल है, कीपिंग टीचर्स एट द सेंटर। टीचर्स को केंद्र में रख करके तैयार की गई एक बड़ी पहल है। और यह क्या सोच रखती है? इट इज़ बिल्ट कंसीडरिंग द होल टीचर्स लाइफ साइकिल, यानी टीचर के पूरे लाइफ चक्र को, जीवन चक्र को समझ में रखते हुए, केंद्रीय समझ उसकी तैयार करते हुए यह दीक्षा को तैयार किया गया है। तो इसमें मतलब क्या हुआ? फ्रॉम द टाइम स्टूडेंट टीचर्स एनरोल इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी यह जब से एक स्टूडेंट टीचर किसी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेता है, तब से लेकर के जब तक टीचर रिटायर नहीं हो जाता, यानी रिटायर हो जाने के बाद तक की उसकी जो लाइफ साइकिल है एक टीचर के बतौर, उस सब को ध्यान में रख करके यह दीक्षा ऐप को तैयार किया गया है, दीक्षा के पोर्टल को तैयार किया गया है। यानी पूरे लाइफ साइकिल में, यानी एज ए टीचर जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा सपोर्ट करने के लिए ये दीक्षा ऐप तैयार किया गया है। और घोषित रूप से यह कहता है कि दीक्षा इज़ अ नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर्स। अपने टीचर्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इट इज़ ऑफर्ड बाय, किसके द्वारा ऑफर्ड किया गया है? NCERT, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह पहले भी बता चुके हैं। तो इसके संदर्भ में और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें क्या है। रिलीज्ड ऑन 20 जुलाई 2018, यानी दीक्षा ऐप लॉन्च किया गया 20 जुलाई 2018 को। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ कि अगर दीक्षा ऐप पर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कोई कंटेंट डालना चाहते हैं, तो विद्यादान पोर्टल के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। विद्यादान पोर्टल का जो है साइट दे दिया हूँ, vdn.diksha.gov.in। तो इस साइट पर जाकर के आप मान के अनुसार तैयार किए गए अपने कंटेंट को दीक्षा पर शेयर साझा कर सकते हैं, और आपके द्वारा तैयार कंटेंट भी देश के शिक्षकों और स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाएगा।
तो इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या उपलब्ध है? टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं, टीचिंग रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और टीचर्स के लिए असेसमेंट टूल्स उपलब्ध हैं। तो ये इतनी चीज़ें जो है इस पर प्रोवाइड की जा रही हैं और इसी के अनुरूप आप भी अपना कंटेंट तैयार करके vdn.diksha.gov.in के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा भी नारा है और दीक्षा ऐप का भी ये कहना है, आवर टीचर्स आर आवर हीरोज़। तो वी सैल्यूट आवर हीरोज़। चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में दीक्षा ऐप के बारे में और क्या क्या चीज़ें देख पाते हैं। तो दीक्षा ऐप कैसे डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और कैसे उसको लॉगिन करें, कैसे रजिस्टर करें, ये चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता दी हैं जो चैनल पर उपलब्ध है। तो आप उस वीडियो को देख करके ये तीनों स्टेप्स देख सकते हैं, तो उसको यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। चलिए, दीक्षा ऐप यहाँ डाउनलोडेड है, तो इस को हमने टच किया और ये प्लेटफॉर्म उसका ओपन हो गया। इसमें देखें क्या क्या दिख रहा है। पहले से इसके प्लेटफॉर्म पर ये लैंग्वेजेस हैं पूरी, जो ऊपर सबसे लैंग्वेजेस का लिस्ट है जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले से मैंने हिंदी मीडियम चूज़ कर रखा है। भाषा के बाद कक्षाएं हैं, ये कक्षा 1 से लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 1 से लेकर के 12 तक और कुछ अदर्स चीज़ें हैं, वो जो है कि दीक्षा ऐप पर उपलब्ध हैं। तो हमने कक्षा 8 को सिलेक्ट कर रखा है, तो कक्षा 8 यहाँ पर हाईलाइटेड है। अच्छा, अब देखें ये सब क्या है। ये पुस्तक संग्रह है, सबसे नीचे लिखा है पुस्तक संग्रह, वो हाईलाइटेड है। ये पूरी चीज़ें डिफरेंट बुक्स की संग्रह उपलब्ध हैं। और कोर्सेज देखें, सबसे नीचे कोर्सेज का वो बना है सिंबल, तो उसको टच करेंगे तो ये सारे कोर्सेज दीक्षा ऐप पर उपलब्ध हैं जो आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये है मेरे कोर्स, जिन कोर्सेज को मैंने किया है या टच किया है या पहले पढ़ा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। अच्छा, जिनको पढ़ना है मुझे, वो यहाँ पर हाईलाइटेड दिख रहा है। फिर स्टूडेंट कोर्सेज, ये स्टूडेंट कोर्सेज का श्रृंखला दिख रहा है। तो आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट कोर्सेज, जैसे डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए इस समय 3 कोर्सेज, ये कंप्यूटर सेम 3 का इंक्लूसिव एजुकेशन डीएलएड और ये फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये 3 चीज़ें इस समय जो है डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए, डीएलएड ट्रेनीज़ के लिए जारी किया गया है, जिनको 31 दिसंबर तक उन्हें पूरा करना है, वह भी यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद टीचर कोर्सेज, टीचर्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज यहाँ उपलब्ध हैं और उन्हें यहाँ से देख करके पढ़ा जा सकता है। फिर ये बीच में है QR कोड स्कैनर का लोगो, इसको टच करेंगे और अगर कोई बुक होगी उसमें QR कोड है तो उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके उसका जो डिजिटल कंटेंट है उसे पढ़ सकते हैं। डाउनलोड, जो कुछ भी आप डाउनलोड किए हैं इस पर, वह यहाँ टच करके फिर से देख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, ये है प्रोफाइल। प्रोफाइल को हमने टच किया तो मेरा प्रोफाइल यहाँ पर आ गया। इस प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, नाम है दीक्षा का, कस्टडियन ऑर्गेनाइजेशन है, और ज़िला क्या है, राज्य क्या है, और अगर इसे आप सबमिट एडिट करना चाहें, संपादित यानी एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं और उसे फिर से जो है जमा कर सकते हैं यानी सबमिट कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं कि आप देखें, ये जो भाषा माध्यम हिंदी चुना कक्षा 8, वो भी मेरे प्रोफाइल का हिस्सा है, वो यहाँ पर है। और देखें जो मैंने कोर्सेज किए हैं, मेरे स्टडीज़, हाँ मेरे अध्ययन, 8 कोर्सेज कंप्लीट किया हूँ, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। और उसके सर्टिफिकेट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है
जो कोर्स करने के बाद चिंता प्रायः करते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो आप अपने प्रोफाइल में जाएं, जो कोर्स है उसके बगल में ये आई का सिंबल है, नज़र का सिंबल, आँख का, और ये सर्टिफिकेट, तो आप इसे टच किए तो प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहा है और यह डाउनलोड हो जाएगा और आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये जो है आपको डाउनलोड होके उपलब्ध हो गया। अब इसे आप शेयर कर सकते हैं किसी को भी। ओके, तो यह जो है एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जो जानना था आपको, तो यहाँ पर हमने ये बता दिया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। एक और ज़रूरी चीज़ कि जैसे देखें, आपने कुछ कोर्स कर रहे हैं और वह बीच में ही छूट गया, तो आप अपनी प्रोफाइल में जाएं और यहाँ देखिए अविरत अविरत लिख करके यानी कंटिन्यूड करके लिखा हुआ है, यानी ये कोर्सेज अभी मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं। तो आप प्रोफाइल में जा करके जो कंटिन्यूड कोर्सेज हैं यानी अविरत हैं यानी वो जारी हैं, वो उसको टच करेंगे तो आ जाएगा सीखना जारी रखें। तो जहाँ तक आपने सीखा था उसके आगे अब यह कंटिन्यू आपको करा लेगा। तो इस प्रकार से ये ऐप कितना अच्छा है कि आपको फिर से जितना पहले सीख लिए हैं उसको फिर से सीखने के लिए परेशान नहीं करता है, आप उसके आगे बढ़िए, है ना। तो आपका समय बचता है और आपको भले भूल जाए कि आप कहाँ तक पढ़े थे, लेकिन ऐप को नहीं भूलता है। तो ऐप आपको फिर से वहीं पर उपलब्ध करा देता है मैटर जहाँ पर आपने उसे छोड़ा था। तो आप इसे पढ़ लें, पढ़ करके इसे कंप्लीट कर लें। तो ये आपका जो है कि मान लीजिए कंप्लीट हो गया। तो अब जस्ट यू कंप्लीटेड दैट पार्ट, तो अब नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट चलिए, फिर से डाउनलोड हो रहा है, फिर से ये ऐसा करते हुए आप जो है इसको आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ये इस तरह से। तो ऐसा ऐसा करके आप इस दीक्षा ऐप पर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं।